माननीय सांसद चौधरी इकरा हसन ने लड़कियों के कॉलेज में पहुंचकर स्कूल में पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते हुए तो आप लोगों का जो जज्बा है, जिस परेशानियों के साथ अपना गुजर बसर कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ और आपकी परेशानियों को अपने दिल में यहाँ से ले जाकर मैं आपसे जब संसद का सत्र होगा तो आपकी ये आवाज आपको संसद में जरूर सुनने को मिलेगी। साथ ही में जैसे रोमा मैम बता रही थी कि जिस तरीके से मणिपुर में इन्होंने आपस में लड़ाने का काम, हमारे लोगों के अधिकारों को छीनने का काम किया, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो सारी लड़ाइयाँ आप और हम लड़ते हैं, जो हमारी मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ 30% मुस्लिम है। मुझे वहाँ से टिकट दिया और किसी को भी दिया जा सकता था, बट कुछ तो पार्टी ने देखा होगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट यू परसीव इट टू बी। देयर आर a lot of things that are taken into consideration। आपकी विनेबिलिटी क्या है, आपका कार्य क्या है, आपका बैकग्राउंड भी ध्यान में। आपकी जाति क्या है? नहीं, मेरी मैं आपको बता रही हूँ, आई एम एन एग्जाम्पल। Only 30% Muslims in my constituency. I am a Muslim woman. To be given a ticket in such a area where 2013 Muzaffarnagar riots happened, that takes courage. That was very bold on my leader's part, and I'm very grateful and thankful for that opportunity. So it's not always that. आखिर कौन है ये मुस्लिम महिला सांसद जो अखिलेश यादव की उम्मीदों पर खरा उतरी और महाराष्ट्र में भी दिखा दिया अपना जलवा? लेकिन ये तो यूपी की सांसद है। 40 सेकंड रुकी। उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा सांसद इकरा हसन। इकरा हसन अपने सरल मिजाज और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इकरा हसन को उनकी मम्मी तबस्सुम हसन की जगह टिकट दी। चुनाव के नतीजे में इकरा ने हिंदू बहुल सीट कैराना पर जीत हासिल करके सभी को बता दिया कि वह किसी से कम नहीं है। इकरा की इस जीत के बाद अखिलेश यादव ने भी उनकी सराहना की। जब से इकरा जीती है तब से ही वह लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को हल कर रही है। अगर ऐसे ही इकरा काम करती रही तो क्या वो उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बन सकती है? कमेंट में जरूर बताना। क्या हुआ जब इकरा हसन ने संभल मामले पर अधिकारियों के पोस्टर लगवाने की बात कह दी और कहा उन्हीं अधिकारियों से वसूली भी होनी चाहिए। 40 सेकंड रुकिए। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने हाल ही में संभल जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसी बीच यूपी सरकार ने कहा जो लोग इस हिंसा में दंगा किए थे उनसे वसूली की जाएगी। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने इकरा से पूछा संभल मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए, और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है, योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये वहाँ पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पे कार्रवाई हो। अब आप बताइए इकरा के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना।